हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम आपका हमारी यूट्यूब क्लासेस एनालिसिस विद रेनू में। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं दोबारा से आपके सामने क्या लेके, अपने नए टॉपिक को लेके। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी वैदिक सभ्यता। क्या है वैदिक सभ्यता, जिसमें आज हम क्या करेंगे, कुछ आगे पढ़ेंगे। कल से मैंने क्या की थी, आपकी एक क्लास ली थी, तो आज फिर से क्या करेंगे, कुछ नया। वैदिक सभ्यता में ही हम क्या करेंगे, कुछ नया जानने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि हम कहाँ से पढ़ते हुए आ रहे हैं। हमने अपने स्टोन एज से क्या किया था, एक मानव का जन्म होता है वो बिल्कुल जंगली के रूप में क्या करता, जंगली इन द मतलब इन द सेंस है कि बिल्कुल जैसे जानवर क्या करते हैं आज के टाइम में व्यवहार करते हैं, तो वैसे ही मानव भी वैसे ही व्यवहार किया करता था। वो सारी चीजें मैं आपको पहले बता चुकी। फिर हमें क्या मिला, फिर हमें एविडेंस मिले बाद में हड़प्पा सभ्यता के 1924 में। जो हमारा क्या है, ये 1924 में पूरे विश्व को पता चला था। उसके बाद हमने देखा फिर क्या है, हड़प्पा सभ्यता को काफी इंटेलिजेंट लोगों को क्या किया था, हमने खोजने का काम किया था। टाइम पीरियड क्या था उसका, 3750 से हमने 1500 तक क्या देखा था उनका, 1700 तक उनका टाइम पीरियड देखा था। तो फिर 1500 से अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अपनी वैदिक सभ्यता को पढ़ने वाले हैं। तो वैदिक सभ्यता को मैंने आपको टू टाइप से क्या किया था, इसको बताने का काम किया था। दो समय काल क्या करते हैं, हम इसमें डिवाइड करते हैं। वैदिक वैदिक मतलब क्या है, वेद। जब से हमें हमें क्या मिलते हैं, एक तरह से एविडेंस मिलते हैं, और जिनको हमने क्या किया, पढ़ भी लिया। माना जाता है जो हमारा सनातन धर्म है वो हमारे वैदिक सभ्यता से ही क्या है, वो लिया गया है। जो ये ज्ञान है, क्या जो ज्ञान हमारे किसके द्वारा दिया गया है, ये भगवान के द्वारा दिया गया था, जो हमारे वेदों के अंदर बाद में क्या किया गया है, लिखा गया है। लिखा भगवान ने नहीं था। जो हमारा ये ज्ञान था किस पर आधारित था, ये हमारा सुनने पर क्या था, ये आधारित था। तो ये अपुरुषनीय है। क्या है ये, अपुरुषनीय। जो पुरुष नहीं है, अपुरुषनीय है, वो कौन है, भगवान है। क्या है, कौन है वो, भगवान है। तो भगवान ने किन को ये ज्ञान दिया था, ये ऋषि मुनियों को क्या दिया, ज्ञान दिया था। तो ऋषि मुनि से, एक ऋषि मुनि से दूसरे ऋषि मुनि तक ये ज्ञान क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ। किस रूप में, सुनने के रूप में। मतलब सुनने के रूप में। जैसे हमारी पहले की क्या थी, हमारी पहले की जो भी हमारी एक तरह से गुरुकुल पद्धति थी, उसके अंदर गुरु क्या करते थे, अपने शिष्यों को सुना कर ही ज्ञान क्या करते थे, दिया करते थे। मतलब सुना सुना कर ही। आज की जो हमारी क्या है, ये गुरुकुल पद्धति भी आज भारत के अंदर क्या है, बिल्कुल ही विलुप्त के स्थान पर है। लेकिन पहले के समय में गुरुकुल के अंदर ही हमारी शिक्षा दी जाती थी, जिसमें कुछ टाइम पीरियड होता था हमारा, क्या है, कुछ टाइम पीरियड होता था। उसके बाद गुरु के पास जाके, उनके घर पे जाके, उनके आश्रम में जाके कोई भी बच्चा क्या करता था, अपना पूरा टाइम उनको देता था, और फिर अपना पूरा ज्ञान क्या करते थे, ऋषि मुनि अपना दिया करते थे। तो अपुरुषनीय मतलब भगवान ने किसको ज्ञान दिया, ये सुना सुना कर ये ऋषि मुनियों को ज्ञान दिया। अब ऋषि मुनियों ने क्या ज्ञान दिया, ये ऋषि मुनियों ने दूसरे ऋषि मुनि को ज्ञान दिया। सुनाकर ही क्या दे रहे हैं, ये ज्ञान दे रहे हैं। तो फिर तीसरे ऋषि मुनि को भी क्या दिया गया, ये ज्ञान दिया गया। तो ऐसे क्या है, कुछ समय के बाद कुछ ऋषियों ने क्या किया, जैसे ज्ञान क्या हुआ, सुन सुनकर फिर कुछ ऋषि मुनियों ने कहीं कहीं पर ताड़ पत्रों के ऊपर, ताड़ पत्र का मतलब होता है जो पत्ते होते हैं, जो क्या होते हैं, पेड़ के पत्ते होते हैं, उन पर ये ज्ञान लिखने का काम किया। तो ये ज्ञान लिखा गया। तो क्या है, ये जगह जगह पर ऋषि मुनियों के द्वारा ताड़ पत्रों पर ये ज्ञान लिखा गया। फिर कुछ वर्षों के बाद उन ताड़ पत्रों को क्या किया गया था, हमारे वेद व्यास महर्षि, जो वो भी क्या थे, एक बहुत बड़े ऋषि थे, महर्षि द्वैपायन, मतलब हमारे महर्षि थे, क्या थे, महर्षि व्यास जी ने क्या किया था, इनको इकट्ठा करने का, मतलब इन ताड़पत्रों को जो इन ऋषि मुनियों के द्वारा कहीं कहीं पर क्या है, ये बिखेरा गया था, किन के द्वारा, एक तरह से ताड़पत्रों पर लिख लिख कर उन्होंने कहीं कहीं छोड़ दिया। तो ये छोड़ दिया, तो उनको इकट्ठा करने का काम हमारे वेद व्यास जी ने किया था। क्या, उनको इकट्ठा करने का काम। तो ऐसे ही हमारी महाभारत भी बोला जाता है, लिखने का काम हमारे वेद व्यास जी ने किया था। तो ये हमारे क्या है, ये अपुरुषनीय है। मतलब भगवान ने दिया, किसको दिया, ऋषि मुनियों को दिया, और दूसरे ऋषि मुनि ने, तीसरे ऋषि मुनि, ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी क्या है, ये ऋषि मुनियों के द्वारा ये ज्ञान बांटा गया। किसके बीच में, मनुष्य के बीच में, समाज के बीच में। जब उस टाइम का जो समाज था उनके बीच में ये ज्ञान बांटा गया, और धीरे धीरे जब ये ज्ञान क्या हो गया, ज्यादा ही फैलने लग गया, तो फिर बाद में ये चीजें क्या कर दी गई, कहीं कहीं पर से ये इकट्ठी की गई।
तो ये इकट्ठी के रूप में ही हमारे क्या निकाले गए। फिर ये सबसे पहली जो हमारी इकट्ठी की गई जो वेद था उसको क्या बोला गया, जो ये ताड़पत्र थे, जो ये चीजें मिली हमें, उसको क्या बोला गया, हमारे वेद बोले गए। और सबसे पहले जो ये चीजें मिली, जो सबसे पहला ज्ञान था हमारा, उसको ऋग वेद बोला गया। क्या बोला गया, उसको ऋग वेद बोला गया। क्या है, जो हमने क्या पढ़ा था, कल पढ़ा था, और उसका टाइम पीरियड मैंने बताया था आपको। ऋग वेद का जो हमारा टाइम पीरियड था, किस, वो हमारा था 1500 से 1000, मतलब इसके 500 साल ईसा पूर्व, मतलब क्या है, ये 500 साल थे जो हमारे ऋग वैदिक काल में क्या करते हैं, अपना मतलब अपना ज्ञान बांटने का काम करते हैं। और धीरे धीरे मानव का जो एक तरह से हम माने कि हमें पता चलता है कैसे कि तब का मानव कैसा था, तो हमें ऋग वेद से क्या पता चलता है, इन चीजों का पता चलता है। बात आ जाती है इसकी लैंग्वेज की, तो बहुत ही ज्यादा क्या थी इसकी, कठिन लैंग्वेज थी। क्या है, देखो सबसे पहले हमारी जो लैंग्वेज निकल के आई, तो अगर इसको मिटाएं तो हमारी जो सबसे पहले लैंग्वेज निकल के आई, तो वैदिक क्या थी, हमारी वैदिक संस्कृति हमारी वेदों के अंदर यूज हुई थी। क्या, वैदिक संस्कृत। तो वैदिक संस्कृत काफी ज्यादा हमारी कठिन थी, जो एक आम मनुष्य के लिए समझनी बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं थी। तो उसके बाद इस वैदिक संस्कृत को थोड़ा सा आसान बनाकर क्या किया गया, लौकिक संस्कृत में क्या किया गया, फिर इसको चेंज किया गया। क्या, लौकिक मतलब लोगों के बीच की क्या है, ये संस्कृत है। क्या, लोगों के बीच की संस्कृत। तो वैदिक संस्कृत से थोड़ा सा परिवर्तन होकर हमारी क्या आई, लौकिक संस्कृत आई। तो थोड़ी सी आसान हुई थी, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा आसान ये नहीं हुई थी। फिर इसको भी थोड़ा सा और आसान करके हमारा क्या किया गया, हमारी पाली भाषा आई, जो हमारी क्या मानी जाती है, बौद्ध ग्रंथ की मेन भाषा। क्या है, बौद्ध ग्रंथ के हमारे जितने भी क्या माने जाते हैं, जितने भी बुकें मानी जाती है, हमारी त्रिपिटक हमारी द्विपिटक है, सारी की सारी क्या है, हमारी पाली भाषा में है। पाली के बाद हमारी क्या आई, थोड़ा सा और आसान हुई भाषा। फिर हमारी क्या आ गई, ये प्राकृत भाषा आ गई, जो जैन जैन के क्या है, इसमें सारे के सारे हमारे हम जो भी एविडेंस देखते हैं अपने जैन भाषा के, जितने भी हमारी पुस्तकें हैं, वो सारी हमारी प्राकृत भाषा की क्या है, ये पुस्तकें मानी जाती है। तो ये भी क्या लगने लगी थोड़ी सी, फिर इसको भी क्या कर दिया गया, आसान तो थी किससे कंपेयर में, वैदिक संस्कृत से, लेकिन फिर भी ये सभी पूरे समाज के लिए क्या थी, मुश्किल मानी जाती। पूरा समाज के लिए फिर भी क्या पड़ती थी, ये थोड़ी मुश्किल पड़ती थी। फिर इससे ही हमारी क्या है, ये खिचड़ी भाषा क्या है, अपभ्रंश, किसको क्या बोला जाता है, इसको अपभ्रंश भाषा भी बोला जाता है। जो हमारी अपभ्रंश भाषा एक तरह से हमारी क्या मानी जाती है, हिंदी की माता या जननी भी मानी जाती है। वैसे तो हम संस्कृत को क्या मानते हैं, अपनी सभी भाषाओं की जननी मानते हैं, लेकिन हिंदी का अगर हम देखें तो हमारी अपभ्रंश से क्या हुई है, खिचड़ी भाषा भी हम अपभ्रंश को बोल देते हैं। तो ये क्या है, ये यहीं से निकल के आई है। फिर इसी के 5 रूप क्या करते हैं, हम देखते हैं किसमें, हिंदी के इसमें क्या है, हम 5 रूप देखेंगे। क्या, उत्तर क्या है हमारी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, एक राजस्थानी हिंदी, एक बिहारी हिंदी, और एक हमारी क्या हो जाएगी, पश्चिमी हिंदी। क्या है हमारी, पश्चिमी हिंदी। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये 5 हमारे क्या परिवार हो जाएंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, हमारी हरियाणवी, और ये सारी भाषाएं क्या करेंगी, इसमें समावेश होने का काम करेंगी। तो ये मैंने आपको क्या बता दिया, ये हमारी संस्कृत से ऐसे ऐसे क्या हुई, ये आसान होती होती हमारी क्या आ गई, आज की हिंदी हमारी निकल कर आई, और जिसे हम क्या करते हैं, आज पढ़ने का काम करते हैं। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि ये हमारा क्या करेगा, यहाँ पर लिंक करने का काम करेगा। तो देखो क्या हुआ, ये हमारी चीजें क्या हुई, ये 500 ईसा पूर्व में हमारी 2 चीजें क्या होती है, इसमें यूज होंगी। क्या है, वैदिक संस्कृत, और क्या हो जाएगी इसमें, लौकिक संस्कृत बाद में जाके क्या होगी, इसमें यूज होगी। लेकिन वैदिक संस्कृत जो वेदों में क्या की गई है, संकलन किया गया, तो ये काफी ज्यादा क्या थी, ये कठिन थी। तो ऋग्वेद का जो ये 500 ईयर का, जो 500 साल का टाइम पीरियड था, ये हमारे क्या था, ये वैदिक संस्कृत का ही टाइम पीरियड था। अगर इसके बाद की बात देखें, क्या ऋग्वेद के बाद जो मैंने आपको कल बताया था, उत्तर वैदिक काल, क्या है, उत्तर वैदिक काल, तो ये हमारा टाइम पीरियड था, क्या था हमारा, ये 1000 से 600 ईसा पूर्व। क्या था, ये 1000 से 600 ईसा पूर्व, मतलब 400 साल। 500 साल तो हमारे ऋग्वेद को दिए गए, और फिर 400 साल हमारे 3 और वेदों को दिए गए।
जिसमें से हम क्या पढ़ेंगे आज अपने 3 वेद यजुर्वेद, क्या है हमारा यजुर्वेद, एक पढ़ने वाले हैं हम सामवेद और एक पढ़ेंगे हम अथर्ववेद, क्या है हमारे अथर्ववेद। तो 3 और वेद हमारे उत्तर वैदिक काल, मतलब उत्तर देने का काम बाद में होता है। तो इसी वजह से क्या पढ़ेंगे हम ऋग्वेद, हमारे पहले वाले काल में आ जाएगा। ऋग्वेद हमारे ऋग्वेद काल के अंदर क्या करेगा, ये आएगा जिसमें 1500 से 1000 बीच के टाइम पीरियड है, जो 500 साल का टाइम पीरियड है। उसमें आदमी कैसा था वो चीजें मैं बताऊंगी आपको, थोड़ा सा मैंने कल बताया था, थोड़ा सा आज बताऊंगी। तो उत्तर वैदिक काल जो हमारे बाद का समय पीरियड था, और मैंने बताया था आपको कि ये जो बीच का हमारा जो टाइम पीरियड है ये कैसे दो भागों में बंटा, क्योंकि 1000 में हमारे यूपी के अंदर हमें क्या मिल गया था, लोहा मिल गया था। और इस लोहे ने इस टाइम पीरियड को डिवाइड करने का काम किया, क्योंकि लोहा मिलने के बाद मनुष्य के माइंड का विकास इतनी जल्दी हुआ, उसने क्या किया चीजों को क्या है इकट्ठा करना क्या कर दिया, इतना ज्यादा जरूरी समझा और इतनी जल्दी फास्टली उसने चीजों का क्या किया हड़पने का। सिर्फ एक होता है संकलन करना, एक होता है मतलब दूसरे की भी चीज क्या कर देना, छीन लेना। तो वो छीनने की जो भावना है वो लोहा मिलने के बाद आदमी के पास क्या है, ज्यादा विकसित हुई, क्योंकि उसने क्या किया लोहा मिलने के बाद हथियार रखने शुरू कर दिए। हथियार के बाद अब उसके पास क्या हो जाएंगे, जंगल। अब क्या करेगा वो जंगलों को काटेगा, हथियार रखेगा तो जंगलों को क्या करेगा वो काटना शुरू करेगा, और जंगलों को काटेगा तो खेती को बढ़ाएगा, जमीन को बढ़ाएगा, अपने घरों को अपने साम्राज्य को बढ़ाने की कोशिश करेगा, जिसमें क्या करेगा वो दूसरों का भी हड़पने की कोशिश करेगा। और इसके में फिर क्या करेगा उसका कंपटीशन बढ़ जाएगा, क्या होगा उसका कंपटीशन बढ़ेगा और साथ में वो सेना रखेगा। अब क्या करेगा उसका साम्राज्य फैल रहा है तो वो राजा तो क्या कर रहा है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है वो समृद्ध हो रहा है, क्योंकि उसका राज्य बढ़ रहा है। एक आदमी क्या है थोड़ा सा बलवान हो गया। और एक और बात है इस टाइम पीरियड में उत्तर वैदिक काल में, ऋग्वेद में नहीं उत्तर वैदिक काल में, जब लोहा मिलने के बाद आदमी के ना मतलब विकास वैसे तो बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन यहाँ पर स्त्री मतलब क्या है एक तरह से लेडीज की जो भी हमारी मतलब माना जाता है लेडीज की एक तरह से जो लेवल था वो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है इसमें डाउन हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बलपूर्वक क्या करते हैं सभी बलों का क्या करते हैं यहाँ पर यूज करते हैं। जैसे हम माने तो अगर भूमि को क्या करना है किसी को जोतना है तो इसमें लड़का और लड़की के फिजिकल अगर हम चेंजिंग देखें तो फिजिकल में क्या होगा, एक लड़का क्या करेगा, एक लड़का भूमि को ज्यादा अच्छे से जोत सकता है बजाय क्या है लड़की के। तो इसी वजह से लड़कों को क्या दिया गया उत्तर वैदिक काल में ज्यादा ही मतलब बढ़ा चढ़ाकर उनको बताया गया। तो लड़कियों की जो एक तरह से बुकों के अंदर भी लिखा गया कि लड़कियों की पैदाइश भी इस समय क्या माने जाने लगी, मतलब बहुत ज्यादा बुरी माने जाने लगी। क्या लड़कियों की क्या है एक तरह से डिक्लाइन मोड पर क्या होगी, हमारी लड़कियां यहाँ पे इस समय में आ गई और उनको मतलब बिल्कुल दासी के रूप में क्या देखा जाने लगा, उनको भोग के रूप में उनका यूज किया जाने लगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर उत्तर वैदिक काल के अंदर सारी चीजें हड़पने का क्या होगा इसमें ज्यादा काम होगा। और इसी टाइम पीरियड में इसके 1000 से क्या है 950 में हमारी क्या हुई थी महाभारत हुई थी। तो 50 साल में ही हमारी क्या हो गई थी इसमें महाभारत हो गई थी। 50 साल हुए थे सिर्फ क्या मिले को, लोहा मिले को। तो ये हमारे क्या है, ये आप देख सकते हो कि उसी टाइम पीरियड में लड़कियों की क्या थी हमारी महाभारत में कैसी दशा थी। क्योंकि हमारी द्रौपदी को भी उस टाइम में आप देख सकते हो हमारे पास क्या है इसके बहुत ज्यादा प्रमाण भी मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या थी, ये उत्तर वैदिक काल जो मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था और काफी अच्छे से मैंने आज भी एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको क्या हो गया होगा, ये सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो आज की क्लास क्या है, देखो अभी मैंने आपको बताया उत्तर वैदिक काल में हम क्या पढ़ेंगे, ऋग वैदिक काल के बारे में। थोड़ा सा ऋग्वेद के बारे में मैं आपको कल पढ़ा चुकी थी। 1000 क्या हो जाएंगे हमारे इसके अंदर, 1028 सूक्त क्या करेंगे इसमें हम पढ़ने का काम करेंगे। 10 हमारे मंडल है किसके अंदर, ऋग वैदिक काल के अंदर। और क्या है 10,448 इसके अंदर टोटल मंत्र हमने क्या किए थे इसके अंदर लिखने का काम किया है ऋग्वेद के अंदर। क्या ऋग्वेद की बात कर रही हूँ आपकी। अगर उत्तर वैदिक काल की बात करें तो उत्तर वैदिक काल के अंदर 3 बुकें क्या लिखी थी इसके अंदर लिखी गई, क्या 3 पुस्तकें लिखी गई इसके अंदर उत्तर वैदिक काल के अंदर। एक तो यजुर्वेद लिखा गया, एक हमारा अथर्ववेद लिखा गया और एक हमारा सामवेद लिखा गया। क्या सामवेद लिखा गया। अगर यजुर्वेद की इसकी बात करें तो यज्ञ करने के जितने भी काम थे हमारे, जितने भी यज्ञ क्या होते थे, जितने भी यज्ञ होते थे काफी तरह के हमारे पास 4 तरह के क्या होते थे तो उस टाइम में
यज्ञ होते थे। क्यों? उत्तरवैदिक काल में क्या हो गया था, जब राजा बनने शुरू हो गए थे तो उस टाइम में जैसे आपने देखा भगवान राम ने भी अश्वमेध यज्ञ कराया था। ऐसे ही एक वाजपेयी यज्ञ भी होता था इनका, क्या था? वाजपेयी यज्ञ। ऐसे ही इनका क्या होता था? राज्याभिषेक के लिए भी यज्ञ होता था। ऐसे अग्नि उष्ठान यज्ञ भी क्या है इसके अंदर हुआ करता था। तो ये 4 तरह के क्या थे? हमारे यज्ञ थे। तो यज्ञों की जो भी वर्णन दिया गया है तो यजुर्वेद में क्या दिया गया? यज्ञों का वर्णन दिया गया है। क्या? यजुर्वेद के अंदर। बात कर लेते हैं अपने सामवेद की। तो सामवेद के अंदर जो संगीत के अंदर क्या है? संगीत गा गा कर जो क्या करते हैं? अपने मंत्रों का उच्चारण करते हैं। क्योंकि ऋग्वेद के अंदर हमने क्या पढ़ा था? ऋग्वेद के अंदर पढ़ा था देवताओं की स्तुति के की क्या की गई? हमारे ऋग्वेद के अंदर की गई है। तो ऐसे ही देखो ये जो ऋग्वेद है यहाँ से ही बहुत सारी चीजें क्या है उत्तरवैदिक काल के तीनों वेदों के अंदर ली गई है। मतलब एक तरह से नकल की गई है। क्या है? ये नकल की गई है बहुत सारी चीजों की। बस क्या है उसको गाने का, उसको अपने उसमें बजाने का, अपने उसमें क्या है प्रचार करने का, समाज में क्या शिक्षा का प्रचार करने का जो मेथड था उसको क्या कर दिया गया? अलग अलग कर दिया गया। तो जो सामवेद था उसके अंदर संगीत मतलब संगीत को क्या कर दिया गया? इसमें मिला दिया गया। तो जो भी मंत्र थे, जो भी उच्चारण थे, तो उसको संगीत के रूप में क्या किया गया? उसको प्रस्तुत किया गया। क्या? संगीत के रूप में। तो जितने भी हमारे संगीत आज के टाइम में जो भी संगीत हम क्या करते हैं इसमें यूज करते हैं तो सामवेद का क्या होता है इसमें यूज किया जाता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा क्या माना जाता है? अथर्ववेद हमारा माना जाता है, जिसमें हमारे क्या है आज के टाइम की जो भी हमारी साइंस हम यूज कर रहे हैं, क्या आज के टाइम के जितने भी हमारे क्या है ये साइंस यूज होती है, जितने भी हमारे क्या देखते हैं हम अपने वातावरण के अंदर, मतलब वातावरण मतलब हमारे पूरे पर्यावरण के अंदर जितने आस पड़ोस के अंदर क्या है, जितने भी हम क्या देखते हैं जो जादू टोने क्या है, जो जादू टोने जितनी भी चीजें हम देखते हैं, जो साइंस की बात करें, जादू टोनों की बात करें, तो ये सारी चीजें भी हमारी अथर्ववेद के अंदर दी गई है। तो आज के समय में सबसे ज्यादा यूज होने वाला हमारा जो वेद है वो क्या है? हमारी अथर्ववेद है। क्या है वो? अथर्ववेद। और ये अथर्ववेद हमारे अथर्व ऋषि ने क्या किया था? इसको लिखने का काम किया था। तो एक बार फिर से मैं क्या कर देती हूँ, आपको ये अच्छे से पढ़ा देती हूँ, मोटी मोटी बातें मैं आपको इन तीनों के बारे में बता चुकी। एक बार मैं ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में भी बता देती हूँ आपको। ये क्या थे हमारी? देखो ब्राह्मण, ब्राह्मण एक हमारा मैंने आपको बताया था कि हमारे ऋग्वेद के 10वें मंडल के अंदर हमारे 4 क्या मिली थी? हमारी 4 श्रेणियां थी समाज की। क्या थी? 4 श्रेणियां। एक तो ब्राह्मण थी, शूद्र थी, क्षत्रिय थी और हमारी क्या थी? वैश्य थी। तो ये मैंने बताया था एक परम हमारे पुरुष थे उनके द्वारा क्या है ब्राह्मण उनके मुख से भुजाओं से उनके क्या निकले थे? क्षत्रिय निकले थे, उनकी जांघों से वैश्य निकले थे और उनके पैरों से क्या निकले थे? शूद्र निकले थे। तो ये माना जाता है हमारे 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में ये सारी चीजें दी गई है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में ही हमारी नदियों का भी क्या दिया गया है? वर्णन दिया गया है वामन पुराण के अंदर। उसके अंदर हमारी कुछ अलग अलग पुराणे दी गई है। ऐसी वामन पुराण है, ऐसी हमारी मत्स्य पुराण है, ऐसी हमारी क्या मानी जाएगी? ये हमारी भगवान शिव की पुराण है, विष्णु पुराण है। तो ये अलग अलग हमारी 18 पुराणे भी होती है जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये क्या सारी चीजें क्या थी हमारी इसके अंदर थी। तो ब्राह्मण हमारे लिखे गए, ये ब्राह्मण वो हमारे ब्राह्मण नहीं है, ये हमारी पुस्तकें हैं। क्या है? इस ब्राह्मण का मतलब है ये क्या है? ये हमारी बुक है। क्या है? ये कोई एक तरह से कोई जाति ना होके ये हमारी क्या है? ये किताबें हैं। ये किताबें क्यों लिखी गई? क्योंकि वेद हमारे काफी ज्यादा क्या हो गए थे? कठिन हो गए थे। वेद हमारे क्या थे? आम आदमी उसको जो जो भी पढ़ना मतलब पढ़ना चाहता है तो वेदों की भाषा बहुत ज्यादा कठिन होने के कारण ही हमारे ब्राह्मण लिखे गए थे। क्या वेदों को आसान भाषा में क्या है प्रस्तुत करने के लिए, कोई आम जन तक क्या है इसको पहुंचाने के लिए क्या लिखे गए? हमारे ब्राह्मण लिखे गए। क्या लिखे गए? उन किताबों को क्या बोला गया? ब्राह्मण बोला गया। क्या बोला गया? ब्राह्मण बोला गया। तो ये हमारी क्या है? ये किताबें हैं जो बच्चे क्या करते हैं काफी ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथों की रचना यज्ञ के विधान तथा उसकी क्रिया विधियों को समझने क्या है? क्रिया और विधियों को समझने के लिए क्या दिए गई है? इन ब्राह्मणों को लिखा गया था। ठीक है। जैसे ब्राह्मण में ब्रह्मा का क्या है? ये मतलब क्या होता है? यज्ञ। ये काफी बार क्या है पेपर में पूछा गया है। ऐसी हमारी कुछ ये पुस्तकें दी गई हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट मानी जाती है, जो बार बार पेपर में पूछी गई है। जैसे ऐत्रेय ब्राह्मण, ऐत्रेय ये हमारे ऋग्वेद के ऊपर क्या है? ये किताब लिखी गई।
क्या ऐत्रीय ब्राह्मण मतलब ऋग्वेद से चीजें उतार कर उसको थोड़ी आसान भाषा में क्या है इसको ऐत्रीय ब्राह्मण को लिख दिया गया। ऐसी तैत्रीय ब्राह्मण था, क्या था तैत्रीय, ऐसी गोपथ, क्या था ये गोपथ ब्राह्मण था। ऐसी शतपथ, क्या था ये शतपथ, मोस्ट इंपोर्टेंट शतपथ ब्राह्मण हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी। और ये हमारे क्या है एक तरह से यजुर्वेद से क्या ली गई है, हमारी शतपथ ब्राह्मण ली गई, किससे, यजुर्वेद से। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा और ये इसके बारे में बता देती हूँ। जो मैं आपको मतलब इंपॉर्टेंट बातें बता चुकी तो उसको ही एक बार फिर से हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा बुक की लैंग्वेज में भी उसको समझने का काम करते हैं। तो देखो यजुर्वेद, यजुर्वेद यह है क्या है, हमारा क्रम कांडीय वेद है, मतलब इसके अंदर कर्म कांड किए जाते हैं। क्या, अगर पेपर में आ जाता है आपका क्रम कांडीय वेद आपका कौन सा है, तो ये आपका कौन सा रहने वाला है, ये आपका यजुर्वेद रहने वाला है। यज्ञो, यज्ञों की क्या है, ये संबंधित अनुष्ठान, मतलब यज्ञों का इसमें क्या माना जाता है, हमारा अनुष्ठान किया जाता है। क्या, यज्ञों का अनुष्ठान इसके अंदर किया जाता है, मतलब यज्ञ, या से क्या हो जाएगा यजुर्वेद, और या से ही क्या हो जाएगा हमारा यज्ञ। तो सिंपल सी बात है, आपको यजुर्वेद में यज्ञों के अनुष्ठान, यज्ञ करने की जितनी भी विधियां हैं हमारी क्या ये यजुर्वेद के अंदर दी गई हैं। इसके भी दो भाग है, मतलब यजुर्वेद को गाया भी गया और इसको पढ़ा भी गया। जैसे ऋग्वेद को सिर्फ पढ़ा गया था, क्या ऋग्वेद को हम सिर्फ पढ़ते थे, उसको गा नहीं सकते, काफी ज्यादा क्या थी वो कठिन था। तो ऐसे हमारे क्या है, ये हमारे यजुर्वेद है, इसको गद और पद दोनों भाषाओं में क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया दोनों शैलियों में, भाषाओं में नहीं शैलियों में, गद और पद। गद क्या हो जाता है हमारा एक तरह से ये लिखने का मतलब पढ़ने का क्या है, ये हमारा गद पाठ है, और पद क्या है, हम इसमें गाने का काम करते हैं। क्या, जैसे कविता को हम क्या कह देते हैं, पद वाला भाग है। जैसे आज के समय में एक बच्चे की किताब है, हमारा पद भाग अलग होता है और गद भाग अलग होता है, कविताएं अलग होती है उसकी, और उसका जो क्या है लेसन वाला पार्ट होता है वो अलग होता है हमारी पुस्तकों के अंदर। तो यही बात क्या है इसके अंदर भी दी गई है। शुक्ल क्या है इसके अंदर, शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद ने क्या लिखा था, इनको मतलब अलग अलग पार्ट इनके क्या है ये किए गए थे। ऐसे याद रखना, जो शुक्ल नाम का लड़का था वो गद लिखता था, और जो कृष्ण था वो क्या था, पद मतलब गाने का क्या करता था, इसमें काम करता था। ऐसे इसके अंदर 40 अध्याय, मतलब इसमें लेसन कितने हमारे 40 थे। ये चीजें तो क्या करनी पड़ेंगी, आपको याद रखनी पड़ेंगी। 100 क्या है हमारे 1999 क्या थे इसके अंदर श्लोक थे, क्या 1999। ऐसे पुरोहित इसको इसके ऋषि को क्या बोला जाता था अर्घ्ययु, क्या है हमारा अर्धव्यू, अर्धव्यू ऋषि क्या थे इसके पुरोहित थे, क्या थे अर्धव्यू। अब हमारे बात कर लेते हैं अपने सामवेद की। सामवेद संगीत और गान से क्या था इसका रिलेशन था, संगीत और ज्ञान से क्या था इसका रिलेशन था। मंत्र हमारे 1549, कितने मंत्र है इसके अंदर, 1549 मंत्र हैं, लेकिन मूल मंत्र मतलब जो मेन मंत्र हैं इसके 75 ही मंत्र है। और जो क्या 15 में से क्या कर देना आप 75 को, 1549 में से 15 इसको 75 को माइनस करोगे तो आपका जितना भी आएगा वो क्या हो जाएगा, हमारे ऋग्वेद से क्या लिए गए हैं, ये लिए गए हैं, क्या ऋग्वेद से लिए गए हैं। तो ये बात आपको क्या याद रखनी है, 75 मूल मंत्र है हमारे सामवेद के। भारतीय संगीत का क्या माना जाता है, सामवेद को जनक माना जाता है भारतीय संगीत का। जो अब बात कर लेते हैं अपने अथर्ववेद की। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा यूज होने वाला आज के समय में हमारा अथर्ववेद है। क्या है ये, इसकी रचना की बात करें तो अथर्वा ऋषि ने इसकी क्या की थी, इसकी रचना की थी, किसने, अथर्वा ऋषि ने। जादू टोना भूत प्रेत और सारी चीजों का क्या दिया गया है, इसके अंदर वर्णन दिया गया है। क्या देखो ये साइंस की भी बातें करता है और ये जादू टोने की भी बातें करता है। क्या ये साइंस को भी मानने वाला है, जैसे आज के समय में जो बच्चे साइंस को मानते हैं या जो समाज हमारा साइंस को मानता है वो भूत प्रेत पे विश्वास नहीं करता। लेकिन ये हमारी क्या है, दोनों पैरेलल क्या करता है, ये दोनों चीजों को लेकर चलता है, क्योंकि सृष्टि का भी किसी ने क्या किया है, निर्माण किया है। इस चीज को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, देखो जादू टोना भूत प्रेत ये सारी चीजें क्या दी गई हैं, इसके अंदर दी गई हैं। ऐसे भारतीय अगर औषधि की बात करें, जो भी हमारी साइंस, साइंस इन द साइंस जितने भी हमारे मेडिकल है, मेडिकल वाली जितनी भी लाइन है, तो वही यहाँ से ही हमारी ये चीजें ली गई हैं। क्या, हमारे उस टाइम में भी बहुत बड़े बड़ी बीमारियों के क्या होते थे, इलाज हुआ करते थे। क्या, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों के इलाज हुआ करते थे, किसके द्वारा, हमारे भारतीय
एक तरह से हमारी भारतीय पद्धति के द्वारा। तो यही भारतीय औषधि विज्ञान से संबंधित की जितनी भी जानकारी है हमारी यहाँ इसी पुस्तक में दी गई है। किसके अंदर? हमारे अथर्वा वेद के अंदर। ऐसे 20 अध्याय इसके अंदर है। 721 इसके अंदर क्या है? ये सूक्त है। क्या? 721। और 6000 समथिंग क्या है इसके अंदर? मंत्र आपको देखने को मिलेंगे। क्या? 6000 समथिंग, मतलब आगे पीछे थोड़ा सा कम क्या कर लेना, इसको याद कर लेना 6000 से। ठीक है, 6000 करके क्या करना, आप इसको याद कर लेना। अब है ईरानी धर्म। क्या है? देखो ईरान के अंदर भी जैसे हमारा ऋग्वेद जब हमारा क्या है ये लिखा जा रहा था, मतलब जब ये संकलन किया जा रहा था, जब इसके ऊपर एक तरह से विचार विमर्श किया जा रहा था, तो जब ईरान के अंदर भी उनका एक जैन, क्या हमारा जैनता वस्ताएं क्या थी, उनका भी एक ग्रंथ है जो जैन वस्ता, जो ईरानियों का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। मतलब इसी के समकालीन हमारे ऋग्वेद के ही समकालीन ईरान में भी क्या मिले उनको, ऐसे ही अपने कुछ बुकें मिली। क्या है उनका? जिनका नाम क्या? हमारा जैन वस्ता है। ऐसे ऋग्वेद का क्या माना जाता है? इसको समकालीन माना जाता है। जब हमारा ऋग्वेद लिखा गया था, जब उनको संकलन किया गया था, लिखा तो बहुत पहले था, ऋषि मुनि ने अपना अपना क्या कर दिया, इस पे ज्ञान लिख दिया। लेकिन जब इसका संकलन किया गया उसी टाइम में वहां पर भी क्या लिखा गया? जैन अवस्था नाम की एक पुस्तक मिली, और उसको भी संकलन करके मतलब वहां के आदमियों ने वहां पे बोला जाता है कि उनका भी ये ग्रंथ उसी के समकालीन है। हमारा ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ब्राह्मण ग्रंथ हमारे क्या है, ये भी पुस्तक है हमारी, क्यों लिखी गई है? वेदों को आसान करने के लिए हमारे क्या है ये ब्राह्मण लिखे गए थे। जो वेदों की भाषा है उसको क्या है आम आदमी तक समझ सके, वो आम आदमी क्या कर सके, उसको समझ सके। तो इन सभी चीजों को क्या किया गया? ब्राह्मण ग्रंथ में आसान भाषा में उतारा गया। क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ में आसान भाषाओं में उतारा गया। तो इसमें चारों वेदों से क्या ली गई? अलग अलग चीजें ली गई चारों वेदों से। ऐसे हमने पढ़ा ऐतरेय, ऐतरेय ब्राह्मण था जो हमारा क्या था, ये ऋग्वेद से लिया गया था। तैतरीय ब्राह्मण था हमारा यजुर्वेद से लिया गया था। गोपत ब्राह्मण था हमारा अथर्ववेद से लिया गया था। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का क्या था? हमारा पार्ट था। और शतपथ हमने क्या देखा था? अपना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट देखा था। तो ये हमारी क्या थी? आज की क्लास थी। आपको आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। देखो पसंद ना पसंद की तो मेरे को पता नहीं, मैं अपनी मेहनत कर रही हूँ, वो चीजें आपको पता है। लेकिन मैं ये प्रयास करती हूँ कि मैं जो भी मतलब जहां मेरे को डाउट होता है तो वहां आपको भी क्या होगा? डाउट होगा। तो उसी वाली चीजों को क्या करती हूँ मैं, थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन करने का काम करती हूँ, ताकि हर एक बच्चे को क्या हो सके, जो भी मेरी वीडियो पर टाइम दे रहा है उसको अच्छे से क्या कर हो सके, चीजें समझ में आ सके। ठीक है, और पेपर में क्या हो, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिले, तो क्या हो जाएगी, मेरी मेहनत भी क्या होगी इसमें सफल होगी, और आपका तो टाइम क्या होगा इसमें सफल, मतलब आपका भी टाइम जो आप दे रहे हो, इस टाइम के साथ साथ आपकी भी मेहनत है वो भी क्या होगी? सफल होगी। ठीक है, तो समाज को कुछ अच्छा देने के लिए तो अच्छे विचारों के साथ हम क्या करेंगे? डेली अपनी वीडियो को लेंगे, डेली अपनी क्लास को लेंगे कुछ अच्छा करने के लिए। तो आपको क्लास के बारे में जरूर बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। देन थैंक यू, गुड बाय।